सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है तो एक बार बोलिएगा यस सर। शुरू कर रहे हैं क्लास। यदि दिख रहा होगा तो एक बार ऑल इज वेल बोल दीजिएगा। आवाज यदि हमारी आ रही है और यदि हम नहीं बोर्ड दिख रहा होगा तो एक बार यस सर बोलिएगा। क्लास शुरू कर रहे हैं। चलिए, सभी को सुप्रभात। फिर लेट हो गए। प्रयास कर रहे हैं समय पकड़ने का, लेकिन भाग दौड़ की जिंदगी में थोड़ा सा आधा पौने 1 घंटा लेट हो जाता है। प्रयास कर रहे हैं कि इसको सही किया जाए, लेकिन फिर भी जो है वो लेट हो ही जा रहा है। खैर, आइए चलिए, बात कर रहे थे। आज आपको झारखंड एसएससी सीजीएल, देखिए उससे पहले एक दो चीज आप ये जानिए कि आप जो नागपुरी पढ़ रहे हैं वो है बहुत आसान। कहीं कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल जल्द आपको नागपुरी में बताएंगे। एक तो कि नागपुरी अब शुरू हो गया है, नागपुरी आप पढ़ रहे हैं। दूसरी बात कि नागपुरी में जल्द सवाल आंसर भी कराएंगे, तो वो बड़ा आसान है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज हम आपको बोर्ड में दिख रहा होगा यदि तो, और नहीं भी दिख रहा है तब भी समझ लीजिए कि आपको एक कहानी बता रहे हैं जिसका नाम है नागपुरी लोक कथा। नागपुरी लोक कथा के अंतर्गत आज जो कहानी की बात हो रही है वो है बन हिरनी कर बेटा।
सिलेबस जब चर्चा कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि वन हिरनी कर बेटा आपको पढ़ना है। वन हिरनी कर बेटा जो है वो आपको कहानी थोड़ा सा, या जो लोक कथा इसको बोलते हैं, तो ये लोक कथा थोड़ी सी लंबी है और इसके अंतर्गत आप सभी को बड़ी, इसमें भी बड़ी रोचकता है, बड़ा एक कह सकते हैं कि बड़ा आश्चर्य वाली आपको घटना देखने को मिलेगी। इसके इससे पहले हम लोग कौन सी लोक कथा को किए, उसका नाम था कौन सी लोक कथा को किए बताइए, कौन सी लोक कथा को किए हम लोग? सात भाई एक बहन। सात भाई एक बहन में जो है बड़ा, वो भी एक अजीबो गरीब जो है सो कहानी थी। एक बड़ा कह सकते हैं कि उसमें क्या क्या नहीं होता है, उसमें कौन कौन सारी चीजें नहीं, मतलब अजीब सा, मतलब एक कोई लड़की है, बहन है, और उसको मार के खा जाता है, ऐसा ऐसा भी है। और एक भाई जो उसका छोटा वाला रहता है, काफी प्रेम करता है, और लेकिन बाद में वो छोटा रहता है, उसका भाई छोटा रहता है, अपनी बहन के साथ साथ खेलता है, दौड़ता है, कूदता है, लेकिन बावजूद उसके जो 6 भाई होते हैं उनका दिमाग बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है और उसको मार देते हैं। लेकिन लास्ट में जो है वो किस प्रकार से एक बांस का जो कह सकते हैं कि केंद्रा एक जोगी बना लेता है। अच्छा, जोगी और डोम, आप लोग बड़ा और व्हाट्सएप पर लड़ाई करते हैं कि इसमें जोगी होगा, नहीं नहीं सर बताए हैं कि ये होगा, साधु होगा, नहीं डोम होगा, नहीं जोगी होगा, नहीं ठीक बात है, आप ऐसा करिए, इससे आपका कंफ्यूजन दूर होगा। हम पढ़ा रहे थे उसी समय आपको बताए थे कि जोगी होगा कि क्या होगा। देखो, इसका आपको जो किताब है, यहाँ तो दिख नहीं रहा है, किताब है, बात समझिएगा। अभी जो आपको ध्यान दीजिएगा, यदि आपको दिख रहा है तो अभी जो आपको ध्यान समझिए, ये देखिएगा, अभी जो आपके सिलेबस में लोक कथा है वो किताब का नाम है अंगना। आप गौर से देखिएगा, अंगना। अंगना किताब में ढेर सारे लोक कथा है, ढेर सारी सारी लोक कथाओं में सिर्फ 5 लोक कथाओं का ये अंगना जो किताब है, इसमें दर्जनों दर्जन लोक कथा है, जिसमें सिर्फ 5 लोक कथा को आपको पढ़ना है। ध्यान दीजिए, ये अंगना जो किताब आपको दिख रहा होगा, अंगना दोनों तरफ वाइस टीचमेंट दोनों तरफ, तो ये जो है अंगना किताब से मात्र 5 लोक कथा पढ़ना है। और ये लोक कथा जो है सिलेबस में आपका, वो वहां से एक कथा से लगभग 3 सवाल औसतन आने की संभावना है। और वो तीन तीन सवाल आपको, जैसे मान के चलिए 7 भाई एक बहन, चूंकि छोटा सा लोक मतलब एक छोटी लोक कथा है ना, तो इस वजह से शायद उससे 1 या 2 प्रश्न आवे। ये बन हिरनी कर बेटा थोड़ी सी लंबी कहानी है, तो इसकी जो ये जो कथा है लंबी चलेगी, तो इसकी लंबाई को देखते हुए ये काफी बड़ा है ना, तो इसकी वजह से जो है आपको ये हो सकता है कि यहाँ से ज्यादा प्रश्न आवे, 3 के जगह पर 4 आ जाए या 5 भी आ जाए। तो आप वन हिरनी कर बेटा, जो कि न केवल सीजीएल में बल्कि आपको जो मैट्रिक इंटर लेवल की परीक्षा होगी उसमें भी आपको काम आएगा। तो इसलिए बन हिरनी कर बेटा को आपको अब हम कंठस्थ करवाएंगे। आज हम काफी देर से उठे हैं, काफी देर से सोए थे, 2 बज गया था सोते सोते, 4 बजे नींद नहीं खुला, सॉरी 4 नहीं 6 बजे, 6 6:15 बजे तो नींद ही खुला हमको। आप लोग तब तक मैसेज कर रहे थे, चूंकि आप लोग पहले सो गए होंगे। हमारा क्या है कि तरह तरह का जो है शो है, तो उससे सब कुछ करना होता है, थोड़ा सा देर हो गया सोने में कल जो है, इसलिए आज देर से उठे हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर के जो है आज हम लोग बात कर रहे हैं बन हिरनी कर बेटा। ये एक लोक कथा है, हमें लगता है कि यहाँ से 4 से 5 प्रश्न बनने की संभावना है। ये जो लोक कथा है बन हिरनी कर बेटा, वहां से
4 से 5 प्रश्न बनने की संभावना होगी, 6 प्रश्न भी आ सकता है। मतलब आप ये इसकी महत्ता समझिए कि 15 से 20 नंबर का सवाल आ सकता है यहां से। आप सोचिए, यहां से 15-20 नंबर तक का सवाल आ सकता है यदि ज्यादा पूछा जाएगा तो। मतलब 10 नंबर तो कम से कम आएगा, और 10 नंबर से लेकर के 10 माने 9 नंबर, और 9 नंबर से लेकर के लगभग 15-20 नंबर तक, आपको 18 नंबर तक सवाल आने की संभावना है। क्योंकि एक सवाल 3 नंबर का है, तो या तो 9 नंबर का आएगा, या तो 12 नंबर का आएगा, या तो 15 नंबर का आएगा, या तो 18 नंबर। समझ रहे बात को ना? तो इस तरीके से तो ये काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, बात समझ रहे होंगे। ये वाइज वाले भी आप समझिए कि ये काफी आपके लिए जो है सो महत्वपूर्ण होगा, और ये आप भी समझिए कि काफी महत्वपूर्ण होगा। तो बन हिरनी कर बेटा, देखो इसमें क्या कहानी शुरू होता है आप ये जानिए। अब डायरेक्ट आप देखो, पूरी कहानी नहीं कहेंगे, अब इसमें क्या है कि थोड़ा थोड़ा कहते चलेंगे, समझाते चलेंगे, और आपको सबसे बड़ी बात कि कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है एक एक लाइन से वो भी कराते चलेंगे। और 8 बजे तक लगभग जितना कहानी हो जाए वो ताबड़तोड़ बोलेंगे। इसी का हम लोग दूसरा सेशन जो है, या कह सकते हैं कि दूसरा एपिसोड रात में फिर कर लेंगे कुछ देर के लिए। मतलब 6 बजे से प्रयास करेंगे, 6, 7, 8 बजे तक हम लोग पूरा खत्म कर लेंगे। शाम वाला बैच थोड़ा मोड़ा आगे जाता होगा तो टेंशन मत लीजिएगा, वो आप ही का बैच रहता है। झारखंड वाला भी जो बैच है ना, झारखंड जीएस वाला, वो आप ही का बैच है। ऐसा थोड़ी है कि झारखंड वाला दूसरे का है और आपका नागपुरी वाला सिर्फ आपका अपना है, नहीं, वो तो सब आप ही का है ना। इस वजह से तो आप लोगों की वजह से ही जो है, आपको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा देते हैं। तो इसलिए जो है उसको टेंशन मत लीजिएगा। एक और बात करना है, आज से नहीं, कल से आपका गणित भी शुरू हो जाएगा। तो कल से गणित शुरू हो जाएगा, नहीं गणित नहीं, गणित और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग कल से दोनों शुरू हो जाएगा। इसलिए आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहे, एक बात। दूसरी बात कि कल से आपकी जो क्लास है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब आपको 3 से 5 कल से रोज आपको गणित मिलेगा और रीजनिंग, 3 से 4 मैथ और 4 से 5 रीजनिंग। वो पलट भी सकता है कि 3 से 4 पहले रीजनिंग और 4 से 5 मैथ, ये भी होने वाला है। तो ये थोड़ा सा जो है ये भी ध्यान रखिएगा, कल से आपका मैथ रीजनिंग का क्लास शुरू हो जाएगा। यानी कल से जो कम से कम क्लास जो आपकी होगी, अच्छा, मैथ और रीजनिंग कॉमन क्लास में आपको अभी पढ़ाया जाएगा, यानी जो जितने विद्यार्थी हैं सब, उसमें सबको पढ़ाया जाएगा, ठीक बात है। और बाकी बात जो है वो कुछ क्लासेस जो होंगी जीएस की चाहे और कुछ, वो एक चलेगा एक्स्ट्रा सिर्फ आपके लिए, यानी टारगेट सीजीएल बैच के लिए। और ये जो नागपुरी अभी चल रहा है वो तो आप ही के लिए सिर्फ चलेगा। बन हिरनी कर बेटा जो कहानी है बहुत रोचक है। इसमें क्या होता है, एक एक लाइन आपको हम बताते जाएंगे। आपको यहां पर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, यहां पर लिखा है कि सबसे पहले बन हिरनी कर बेटा। आपको यदि थोड़ा मोड़ा दिख रहा होगा, हम यदि हट जाए तो यहां पर हमने लिखा हुआ है कि सबसे पहले, ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले यानी सबसे पहले बन हिरनी कर बेटा, यानी बन हिरनी के बेटा। बात समझिएगा, ये कहानी का नाम है। सबसे, स उ ब से, तो सबसे को लोग सबसे बोलेगा ना, तो सबसे पहले, सबसे पहले बन हिरनी कर बेटा नामक लोक कथा नागपुरी सदानी साहित्य ग्रंथ में संग्रहित कैर रहे। तो यहां पर आप देखिए, सबसे पहले बन हिरनी कर बेटा नामक लोक कथा नागपुरी सदानी साहित्य ग्रंथ में संग्रहित कर रहे। ओहो, सबसे पहले बन हिरनी कर बेटा नामक लोक कथा नागपुरी, लोक नागपुरी सदानी, कौन नागपुरी सदानी साहित्य रहे। मतलब सबसे पहले जो है वो नागपुरी, जो सबसे पहले जो है वो बन हिरनी कर बेटा जो लोक कथा है, हिंदी में बोल रहा हूं इसी को, बात समझते चलिएगा। सबसे पहले, हमें लगता है कि आप सारे लोग तो समझ ही गए होंगे, लेकिन नहीं समझोगे तो मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले जो है
वो जो बनहिरनी कर बेटा जो आप ये जो लोक कथा देख रहे हैं वो कहां पर संग्रहित किया गया था, तो उसका आंसर था, यदि प्रश्न एगो पूछ लेगा आपसे कि सबसे पहले, ऐसे सवाल पूछेगा, सबसे पहले बनहिरनी कर बेटा नामक लोक कथा कौना जगह या कौन जगह संग्रहित या कौन में कौन ग्रंथ में संग्रहित कर गए रहे, तो इसका आंसर होगा कि बनहिरनी कर बेटा नामक लोक कथा सबसे पहले नागपुरी सदानी साहित्य ग्रंथ में संग्रहित कर रहे रहे। तो ये आप समझिए कि सबसे पहले कहा, तो इस सबसे पहले जो है वो नागपुरी सदानी साहित्य ग्रंथ। तो पहला आपको लाइन से सवाल जो बनेगा कि सबसे पहले ये कौन ग्रंथ में संग्रहित किया गया था, तो सबसे पहले जो है वो नागपुरी सदानी साहित्य ग्रंथ में संग्रहित किया गया था। नहीं समझ रहे बात को? आप आ रही बात समझ में? सबसे पहला लाइन कि अच्छा कौन ग्रंथ में संग्रहित किया गया था, नागपुरी सदानी साहित्य ग्रंथ। कौन सदानी? नागपुरी सदानी साहित्य ग्रंथ में ये संग्रहित किया गया था। एक लाइन। दूसरी बात देखिएगा, ई कहानी है, लेकिन अब बात समझिएगा, इसका बाद एक लाइन और इसमें जो है सो जो छूट रहा है, लिखा हुआ इसमें नहीं लिखा हुआ है, एक लाइन बताया जाता है कि जेकर, हाँ नहीं लिखा हुआ है, हाँ ठीक तो है, जेकर लिखवैया, जेकर आप देख रहे हो, जेकर लिखवैया रहे कौन थे, जेकर लिखवैया रहे कौन थे, रहे, जेकर लिखवैया रहे कौन थे भाई, तो फादर पीटर शांति नौरंगी। तो सवाल पूछेगा, ओहो सवाल पूछेगा कि बनहिरनी कर बेटा कहानी कर लिखवैया कौन रहे, तो आंसर देना होगा कि बनहिरनी कर बेटा कहानी कर लिखवैया फादर, समझ बात की, फादर पीटर शांति नौरंगी रहे। अब कहिएगा ना नहीं नहीं नहीं, यदि पूछेगा ना सर आप कुछ दिन पहले तो बता रहे थे कि लोक कथा को कोई लिखबे नहीं करता है, नहीं 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 नहीं, बनहिरनी कर बेटा जो कहानी था वो डायरेक्ट नहीं, बनहिरनी कर बेटा को जो कौन ग्रंथ में संग्रहित किया गया था, तो बल्कि ऐसे नहीं पूछेगा कि बनहिरनी कर बेटा के लिखवैया कौन रहे, बल्कि ऐसे पूछेगा कि नागपुरी सदानी साहित्य ग्रंथ के संग्रहित करे वाला, नागपुरी सदानी साहित्य ग्रंथ पर संग्रहित करे वाला कौन रहे, समझ बात के, कौन थे, तो उसका आंसर होगा कि फादर पीटर शांति नौरंगी। ओहो, फादर पीटर शांति नौरंगी। यहां से दो चीज आपको याद रखना है, एक तो कि सबसे पहले इसका जो है संग्रह कहां हुआ था, इस कहानी का बनहिरनी के बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी बनहिरनी कर बेटा, ये एक हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं, लोक कथा पढ़ रहे हैं, तो इस सबसे पहले जो कहानी है वो कहां पर संग्रहित किया गया था, नागपुरी सदानी साहित्य में। कहां पर? नागपुरी सदानी साहित्य में। दूसरी बात कि नागपुरी सदानी साहित्य में जो बहुत सारी कहानियों का संकलन था, तो उसके संकलनकर्ता कौन थे, तो संकलनकर्ता फादर पीटर शांति नौरंगी थे। नहीं समझ रहे बात के? नहीं समझ रहे बात के? फादर पीटर शांति नौरंगी थे। तो दो लाइन तो आपको समझ में आ रहा है। बाद में जो है, बाद में वो किताब फादर पीटर शांति नौरंगी वाला नहीं है, बाद में उसी कहानी को अंगना में संकलित किया गया है, जो आपके एसएससी के सिलेबस में है। सबसे पहले नागपुरी सदानी साहित्य ग्रंथ में संकलित किया गया था, आज अंगना किताब में संकलित किया गया है। बात समझने का प्रयास करिएगा, दो लाइन आपको बुझाया होगा, एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं। हमें लगा कि एक कल परसों आपका दिमाग से ऊपर किसी का तो नहीं चला गया था, इसलिए बड़ा हम आराम आराम से चलेंगे, एक एक लाइन आपको समझाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अब इसी का फिर से रिहर्सल शाम को करेंगे। आपको आज हम वन हिरनी कर बेटा कंठस्थ कराएंगे, एक एक लाइन से सवाल कैसे बनेगा वो हम आपको बताएंगे। बहुत जगह किताबों में हर जगह उड़ा दिया है, ऊपर ऊपर कर दिया है, वहां से सवाल आपको नहीं लड़ेगा। किताबों में जनरली जो आप देखते होंगे, जो शिवांगन और तमाम प्रकाशन का किताब, उसमें जो है वो ऊपर ऊपर उड़ा दिया है। डेढ़ दो ये टोटल जो है लगभग 12-15 पेज की ये लोक कथा है, और 12-15 पेज की लोक कथा को क्या किया है कि एक सवा पेज, 1.5 पेज में जो है, 1.5 पेज में उड़ा दिया है, बाकी बीच का सब छोड़ दिया है। और ऐसे में आपसे नहीं बनेगा, सवाल छूटेगा, सवाल छूटेगा। जो पूरा पढ़ेगा उसी का होगा सिलेक्शन, इसलिए पूरा पढ़ने की आवश्यकता है। बात समझने का प्रयास करिएगा। अभी तक क्या हम लोग पढ़े कि कहां पर संग्रह हुआ था, बाकी आप देखिएगा। वन हिरनी कर बेटा कहानी, देखिएगा, वन हिरनी कर बेटा कहानी जो है, ई वन हिरनी, देखिएगा, वन हिरनी कर बेटा कहानी, ई लेखे शुरू हुए ना। तो वन हिरनी कर बेटा जो कहानी है वो कैसे शुरू होता है? सबसे पहले तो कहां संकलन किया गया, अब कौन संकलन किया? सबसे पहले सदानी नागपुरी साहित्य में संकलन किया, जिसके संकलन करता थे फादर पीटर शांति नवरंगी। दो बात, अभी मात्र दो बात, ये दो बात समझ गए होंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। आगे ये है कि बनहिरनी कर बेटा, यानी बनहिरनी कर बेटा कहानी कर ई लेखे शुरुआत हुए ना। कैसे शुरुआत हुए ना उसके बारे में बात कर रहे हैं, नहीं समझ रहे बात के? यानी बनहिरनी कर बेटा कहानी कर ई लेखे शुरुआत होए ना, कैसे शुरू होता है? तो इसमें क्या है कि ई कहानी, ध्यान समझिएगा, ई कहानी में एगो एगो राजा एगो राइज में राइज करत रहे। एगो राजा जो है एक राज्य में राज करता था। राजा कर नाम रहे विक्रमदित, राजा का नाम रहे विक्रमदित। एगो राज में, ध्यान समझिएगा, एगो राज में ई कहानी ई लेखे शुरू हुए ना। कैसे शुरू हुए ना? तो ई कहानी में, ई कहानी ऐसे ऐसे शुरू हुए ना कि एक राज्य, एगो राइज में एगो राजा राइज करत रहे, उकर नाम रहे राजा विक्रमदित। बात समझिएगा, उसका नाम था राजा विक्रमदित। ऐसे हिंदी में कहेंगे तो राजा विक्रम दत्त था, राजा विक्रम दत्त, लेकिन वहां दत्त को दित बोलेंगे ना नागपुरी में। बात समझ रहे होंगे? तो इस प्रकार से इसका नाम क्या रहता है? राजा विक्रम दत्त। एगो राज्य में एक राज करता था जिसका नाम था राजा विक्रम। तो पूछेगा कि सात नहीं, ये पूछेगा कि बनहिरनी कर बेटा कथा में या लोक कथा में, बनहिरनी कर बेटा लोक कथा में राजा कर का नाम रहे। तो राजा कर नाम क्या था? तो राजा कर नाम तो आपको बताना होगा कि बनहिरनी कर बेटा लोक कथा में राजा कर नाम राजा विक्रमदित रहे। क्या नाम था? राजा विक्रमदत्त था। बहुत आसान है, एकदम छोटा बच्चा वाला बात। आगे इसके बाद आप देखिएगा, राजा का नाम रहे विक्रमदित के शिकार खेले कर, ध्यान से समझिएगा, विक्रमदित के शिकार खेले बहुत शौक रहे। राजा विक्रमदित को जो है वो शिकार खेलने का बहुत शौक था। से लेके एक दिन, ध्यान समझिएगा, से लेके एक दिन अखंड वन में, से लेके एक दिन अखंड वन में, ध्यान समझिएगा, से लेके एक दिन अखंड वन में शिकार खेले गए। इसलिए वो क्या था कि वो क्या किया कि एक दिन अखंड वन में, मतलब पूरा एक घनघोर जंगल है, अखंड वन है, और उसमें क्या है कि वो शिकार खेलने गया। तो राजा के का कर शौक रहे। तो राजा को किस बात का शौक था?
ऑप्शन बहुत प्रकार का आएगा, नहीं समझ बात के। तो उसमें आपको आंसर देना होगा कि राजा कर शिकार खेले कर बहुत शौक रहे। तो बहुत शौक था किस चीज का? शिकार खेलने का। सवाल पूछेगा कि राजा विक्रमादित्य का कर शौक रहे, किस चीज का शौक था? तो आपको आंसर देना होगा कि राजा विक्रमादित्य कर शिकार खेले कर शौक रहे, बहुत शौक रहे। तो राजा विक्रमादित्य ये लेके क्या करने गया? शिकार खेलने गया, नहीं समझ रहे बात के। और क्या है, जहां जहां पर उसको क्या क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा, जहां पर रुके, यानी जहां राजा विक्रमादित्य है, जहां उके मतलब जहां उसको गिदला लांभा, ध्यान समझिएगा, जहां उके गिदला लांभा कोटरा और दोसर दोसर जानवर मन मिलले। तो यह कह सकते हैं कि जहां जहां अखंड वन में, ध्यान समझिएगा, जहां अखंड वन में राजा विक्रमादित्य कर, हमें लगता है कि आपको वाइज एप्लीकेशन वाले 5 से 10 को तो जुड़बे किए हो, तो उसमें हला मत करिएगा ना, वाइज एप्लीकेशन वाले आप हला मत करिएगा, ठीक है, नहीं तो आप ही को नहीं सुनाई देगा। हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम आपको म्यूट करने जाए, इसलिए वाइज एप्लीकेशन वाले हला मत करिएगा, नहीं तो आप समझिएगा आपको आवाज नहीं आएगा। तो शांति जगह पर आप बैठिएगा, जिस प्रकार से हम शांति से पढ़ा रहे हैं ना, हमारे पास नहीं ना हला है, हम भी तो पढ़ा रहे हैं, तो हमारा हला नहीं ना हो रहा, वैसे आप मत हला होने दीजिएगा ना, ध्यान दीजिएगा। तो क्या क्या कौन सी बात है, ये वाइज वाले समझ गए होंगे। देखिएगा, तो इसमें क्या है कि जहां उके यानी जहां विक्रमादित्य कर गिदला, गिदला माने ढेर सारा, ध्यान समझिएगा, जहां उके यानी राजा विक्रमादित्य कर, जहां उके गेदला लांभा कोटला, ध्यान समझिएगा, कोटरा लांभा कोटरा और दोसर दोसर जानवर मन मिलले। या कह सकते हैं कि जहां अखंड वन में, 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 जहां अखंड वन में गेदला लांभा कोटरा और दोसर दोसर जानवर रहत रहे। अखंड वन में जो है वो राजा विक्रमादित्य को ढेर सारे जानवर, चाहे वो चाहे हिरन तो थी, हिरन मारा भी था, हिरन शिकार किया था, हिरन का शिकार किया था, लेकिन वहां पर लोमड़ी खरगोश ढेर सारे जानवर रहा करते थे। नहीं समझे, राजा कहां पर गया? अखंड वन में। क्या करने गया? शिकार करने। शिकार करने गया तो वहां पर जंगल में क्या क्या मिले? तो वहां पर लांभा कोटरा और दोसर दोसर जानवर मन रहत रहे। तो इसलिए क्या मिलेगा? जब यदि लांभा कोटरा और दोसर दोसर जानवर मन रहत रहे तो क्या मिलेगा? जानवर मिलेगा उसको। ओहो, नहीं, बच्चा को नहीं कहानी आप सुनाते हैं कि एगो राजा रहे, एक राजा था, एक ये राज करता था, वो जंगल में गया, शिकार करने का बहुत शौक था, वहां पर उसको हिरन मिली, लोमड़ी मिली और आपको खरगोश मिला, तमाम प्रकार के जानवर मिले, तो गया वो शिकार करने के लिए। अब क्या करता है, बात समझिएगा, राजा का क्या नाम था? राजा विक्रमादित्य। ध्यान समझते चलिएगा, एक सवाल छूटने ना पावे, एक सवाल छूटने न पावे। इसके बाद आगे इधर कहानी क्या है? शिकार खेलते खेलते आपको कौन कौन जानवर वहां मिलेगा? वहां पर कौन कौन जानवर मिलेगा? तो जानवर आपको मिलेगा गिदला, गिदला हिरन, हो गिदला हिरन तो है ही है, गिदला हिरन, गिदला मैंने ढेर सारा, गिदला का समानार्थी हो जाएगा शब्द ढेर सारा। तो गिदला, गिदला का मतलब ढेर सारा, गिदला क्या क्या मिला? लांभा मिला, कोटरा मिला, हो लांभा मिला, कोटरा मिला, माने लोमड़ी मिला, खरगोश मिला और हिरन भी मिली, और उसका वो शिकार करने के लिए गया था राजा विक्रमादित्य। तो यहाँ पर ये मैं बता रहा हूं कि राजा को क्या क्या मिला? तो हरिण मिला, लांभा मिला और दूसर दूसर जानवर मन रहत रहे। आपको लिखना नहीं है, आपको बोलना भी नहीं है, आपको बस कैसू करके खोज लेना है। पूछेगा कि अखंड वन में कौन कौन जानवर मन रहत रहे।
अखंड वन में कौन कौन जानवर मन रहत रहे। आंसर देना होगा कि ऊ अखंड वन में, अखंड बोन में या अखंड वन में लांभा, कोटरा, कोटरा, हिरनी जानवर मन रहत रहे। तो इसमें इसमें इससे पहले आप गेदला भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से, और ये बात आप समझ गए होंगे। और इसके बाद शिकार खेलते खेलते, ध्यान समझिएगा, शिकार खेलते खेलते एक जगन या एक जखन, शिकार खेलते खेलते एक जगन राजा विक्रमदित्य राय कर छोट बाहर लगलक। क्या उसको लग गया? छोट बाहर। छोट बाहर टॉयलेट को बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब शिकार खेलते खेलते काफी दूर चला गया था घना जंगल में, तो राजा विक्रमदित्य राय को छोट बाहर लग गया। छोट बाहर मतलब उसको टॉयलेट लग गया। नहीं समझ बात के? जब राजा विक्रमदित्य राय अखंड वन में शिकार खेलते खेलते काफी दूर चल गए, तो उसको क्या लगा? तो उसको छोट बाहर लगा, उसको टॉयलेट लग गया। अब वो जो है सबके सामने टॉयलेट करेगा नहीं। कहानी में वर्णित है कि बाकी लोगों को थोड़ा आगे जाने दिया और कहा कि भाई थोड़ा सा तुम लोग निकलो, हम आते हैं टॉयलेट करके। बात समझने का प्रयास करिए, टॉयलेट का इसमें कहानी है ये, नहीं तो आगे कहानी नहीं बढ़ेगा। तो अब वो टॉयलेट करने लगा, बाथरूम करने लगा। ध्यान दीजिएगा, बाथरूम मीन्स की सिर्फ पेशाब करने के लिए जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। बात समझिए, राजा विक्रमदित्य राय को सिर्फ पेशाब लगा था, तो वो करने के लिए गया और कर लिया। ठीक है, तो राजा विक्रमदित्य जब, हाँ सवाल पूछेगा कि जब अखंड वन में राजा विक्रमदित्य राय शिकार खेलते खेलते, शिकार खेलते खेलते बड़ दूर चल गए, तो उनके का लगले? तो उनके छोट बाहर लगलक। का उनके लगलक? उनके छोट बाहर लगलक, मतलब उनको पेशाब लगा। कुल मिलाकर के क्लियर बात ये है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो राजा विक्रमदित्य राय को जब अखंड वन में शिकार खेलते खेलते काफी दूर चले गए, तो उनको क्या लगा? तो उनको पेशाब लग गया। अब वो क्या करेगा? ध्यान से समझिएगा, पेशाब करेगा और उसके बाद जो है वो चलते बनेगा। राजा विक्रमदित्य राय आगे चल, फिर अपने संगी साथी के साथ आगे बढ़ जाएगा। लेकिन वहां पर अब क्या होगा? ध्यान से समझिएगा, अब ये तो चला गया पेशाब करके, अब वहां पर क्या होगा? भाई आपको ये बात ये ध्यान रखना है, हिंदी में ही समझ लेना है कि एक गुबड़ी रहता है, एक गड्ढा रहता है, और उसी में उसका जो टॉयलेट है वो जमा हो गया। नहीं समझ बात के? वो ध्यान नहीं दिया और वो चल पड़ा। अब उसी में जो है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको नागपुरी में बोल रहा हूं। ये शिकार खेलते खेलते एक जखन उनके छोट बाहर लगलक, और एकर बाद एगो, एकर बाद एगो, ध्यान समझिएगा, एकर बाद एगो पियासल, एकर बाद एगो पियासल हिरनी पानी कर खोज में वहां डुम डुमाते पहुंचलक। डुम डुमाते पहुंचलक। एकर बाद एगो पियासल हिरनी, ओहो, एकर बाद एगो पियासल हिरनी उहा उहा डुमडुमाते पहुंचलक। मतलब एक प्यासी हिरन जो थी वो वहां पर डुमडुमाते पहुंची। उसका शिकार तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब राजा जो है वो वहां से बाथरूम करके आगे बढ़ चुका है। ऐसे में अब वो तो पीछे छूट गया जगह जहां पर पेशाब करके आगे बढ़ गया था। तो जहां पर अब देखो, अब तो आपको कहानी समझ में आ रहा होगा। वो प्यासी हिरन जो है उसी पेशाब को गलती से पी जाती है पानी समझ करके। यहां तक आपको कहानी क्लियर होगा। राजा विक्रमदित्य राय की कहानी बता रहा हूं, राजा विक्रमदित्य राय की कहानी बता रहा हूं। तो यदि प्रश्न पूछेगा कि बनहिरनी कर बेटा कथा में, बनहिरनी कर बेटा, बनहिरनी कर बेटा लोक कथा में कौन राजा कर वर्णन होएला या होएना? तो राजा विक्रमदित्य राय कर वर्णन होएना। कौन कहानी में? कौन कहानी में भैया? बनहिरनी कर बेटा, बनहिरनी कर, बनहिरनी कर बेटा कहानी में
किस राजा का वर्णन होता है? तो राजा विक्रमादित्य राय का वर्णन है। नहीं समझ रहे? नाम कार है, राजा का नाम कार है, तो राजा का नाम था राजा विक्रमादित्य राय। नहीं समझ रहे बात को? सवाल एकदम। हो सकता है कि सीजीएल के लिए आपको 8 फरवरी को एक केस है, हो सकता है कि सीजीएल के लिए 2-3-4 महीने का टाइम मिल जाए। आनंद ही आनंद, जिंदगी धन्य हो जाएगा। मैथ भी आज से शुरू कर रहे हैं। एक बात है, जो थोड़ा हल्का बुद्धि का रहेगा उसको ये समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ये तो बड़ा देहाती टाइप का चल रहा है, बड़ा तो नहीं, स्टैंडर्ड क्लास चलता था और बढ़िया। अरे बुढ़वा, किसी से सरकारी नौकरी हुई ना, ये तो है, ये क्षत्रियता है। अपनी माँ माटी को कोई छोड़ सकता है? माँ और माटी को छोड़ा जाना चाहिए, ये हमारी क्षेत्रीय भाषा है, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? ये तो सरकार की बहुत प्रशंसा करनी चाहिए कि इंग्लिश में यदि इसको ना करा करके हमको ऐसा नौकरी वाला व्यवस्था किया है कि देहाती भाषा वाला जानने के लिए। बहुत बढ़िया तो है। हमको नहीं लगता है कि आप जो जुड़े हैं वो बहुत मुंबई में रह करके आए होंगे, आप भी रहे होंगे डाल्टनेगंज में, दुमका में, धनबाद में। अब कोनो बहुत बड़का मेगा सिटी नहीं है, लेकिन आप फील करने लगते हैं कि हम शहरी हैं। आप शहरी वहरी है नहीं, हम रहे हैं शहर में ज्यादा दिन, हम दिल्ली में, इलाहाबाद में, भोपाल में, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगता है ये सब कहानी। आप डाल्टनगंज में रह के दिया, जिंदगी भर डाल्टनगंज में रहे हैं और फील कर रहे हैं कि हम शहरी हैं, ये वाला हमके ना बुझाई, तो आपसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं है। इस बात को कहने में हमको कोई संकोच नहीं है। देखो, ये ऐसे समझो, यदि ऐसे नहीं समझते हो तो अल्लू अर्जुन का नाम सुने हैं? अभी वो साउथ में सिनेमा बना है, अभी तो नॉर्थ इंडियन में। और अल्लू अर्जुन एगो साउथ इंडियन फिल्म का हीरो है। अरे वो फिल्म बनाया, आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं। लाल चंदन की तस्करी वाला आपको जरूर मिला होगा। बड़ा आजकल उसका डांस इस तरीके से जो करता है, तो उसका बड़ा फेमस हुआ है। तो वो कैसा रोल करता है? अमिताभ बच्चन इतना फेमस क्यों है? क्योंकि उस जैसा है वैसा ही रोल करता है। आपको क्या करना है कि आप जैसे है उससे हटके भी तैयारी करिए। और एक टीचर जो है, वो हम तो अंग्रेजी में पढ़ाना ज्यादा आसान है, हमको जो है खड़ी हिंदी में पढ़ाना ज्यादा आसान है। हमारी पढ़ाई लिखाई बीएचयू से, इलाहाबाद से हुई है, तो हमको इधर वाला लैंग्वेज वाव कहना चाहिए था कि हमरा नहीं बुझाता है, लेकिन हमको कैसे बुझाता है। बात समझ रहे हैं ना? क्या है, एक मिनट मत काटो। अल्लू अर्जुन की कहानी बता रहे थे। अल्लू अर्जुन कैसा, जैसा है वैसा ही रोल किया है। उसको लोग क्यों उतना मान रहे हैं कि ये फिल्म, क्योंकि वो बड़ा अद्भुत किस्म का रोल कर दिया उसमें। एक ऐसे व्यक्ति का रोल कर दिया जो एकदम कबाड़ बस्ती का रहने वाला हो, एकदम बड़ा अजीब साधारण सा, एकदम नहीं समझ बात के, उसको वो अपने अंदर उतारा है। यही है जिंदगी। सब हम सभी तो अभिनय कर रहे हैं, ये सब रंगमंच है, धरती। आपको जैसा रोल मिले, आपको क्षेत्रीय भाषा पढ़ने का एक बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अपने आप को बहुत काबिल और अपने आप को बहुत शहरी समझने की आवश्यकता नहीं है। जब लोग यहाँ जो है, जब लोग यहाँ वहां जो है वो ऐसे ही पड़वा मोड़, डाल्टनगंज और लेसलीगंज और ये क्या कर रहे होंगे, पलामू प्रमंडल के विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ, गढ़वा और डाल्टनगंज, उस समय हम दिल्ली रहा करते थे। लेकिन हमको ये क्यों आनंद आ रहा है? क्या आपको लगता है कि हम जिंदगी भर गांव में रहे हैं इसलिए हमको ये आनंद आ रहे हैं? हम अंग्रेजी मीडियम स्कूल में नहीं पढ़े हैं, हम अंग्रेजी मीडियम में पढ़े कि ना? सीबीएसई कैंडिडेट है भाई, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई हुई है हमारी। और हमने बीएचयू से बीएड किया, वहां पर हिंदी में पढ़ाई नहीं होती, अंग्रेजी में पढ़ाई होती है। इलाहाबाद और दिल्ली में सब इंग्लिश मीडियम में चलता है, सब कोचिंग स्कूल ट्यूशन जितना है।
हमको ये क्यों आनंद आ रहा है? हमको माटी और मां से प्रेम है, तुमको है ये नहीं है। यदि जिसको नहीं है वो क्या करेगा कि वो अपने आप को शहरी शहरी फील करेगा और उसको लगेगा, अब वो अंग्रेजियों नहीं कर पाएगा। यही बात है। अभी अंग्रेजी सीजीएल में यदि डाल दिया जाए 300 नंबर का, तो नानी का नाम फिर याद आने लगेगा। मतलब कौनो लेखा जो है उसको बर्दाश्त नहीं होगा, पढ़ना ही नहीं है। वैसे कैंडिडेट को मैं कह रहा हूं जिसको रुचि इसमें नहीं लगती है, इसमें नहीं रुचि लगेगा तो काम में रुचि लगेगा। बहुत हल्का है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लाओ और अधिकारी बनो। एक एक लाइन को मैं डील कर रहा हूं, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। थोड़ा धीरे धीरे लेट से, लेकिन हम आपको एक एक लाइन को डील कर दे रहे हैं, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। आ रहा है समझ में ना? चलिए देखिए कहां पर थे हम लोग। शिकार खेलते खेलते एक जखन उनके छोट बाहर लगलक, अब एकर बाद एगो पियासल हिरनी पानी कर खोज में वहां डम डुमाते पहुंचलक। कैसा पहुंच रहा है? ओहो, कैसा पहुंच रहा है? डम डुमाते पहुंच रहा है। इसके बाद वो क्या है कि बनहिरनी कर एगो, ध्यान समझिएगा, कुछ दिन बाद, कुछ दिन बीतलक, बात समझिएगा, कुछ दिन बीतलक, ध्यान समझिएगा। अब वो तो पानी के बदले वो क्या पी गई? पेशाब पी करके चली गई। ध्यान समझिएगा, किसका? राजा विक्रमादित्य राय का। एक बड़ा अजीब चीज है, ध्यान समझिएगा। साइंस ये कहता है कि कहता है कि किसी भी फीमेल को प्रेग्नेंट होने के लिए आवश्यक है कि मेल का स्पर्म आना चाहिए। स्पर्म और जो ओवम है वो फर्टिलाइज होगा, जाइगोट बनेगा, ये साइंस कहती है। नहीं शर्मा, निषेचन होगा और तब जाकर के जो है वो बच्चा जन्म लेगा। यहां पर एक शब्द आपको आसपति आएगा। आसपति का मतलब प्रेग्नेंट होना को कहते हैं। कि जैसे मान लो कि बनहिरनी आसपति रहे। आसपति रहे का मतलब कि बनहिरनी क्या थी कि गर्भवती थी। अब ध्यान दीजिएगा, वो आसपति हो जाए ना, कैसे? मतलब उससे वो क्या हो जाता है कि गर्भवती हो जाती है। क्या करने के बाद? वो टॉयलेट को पीने के बाद। तो बनहिरनी क्या हो जाती है? गर्भ। अब देखिए उस यहाँ साइंस नहीं लगेगा, यहाँ थोड़ा सा कहानी ऐसा है, ये है ऐसी बड़े काल्पनिक टाइप का है। यहाँ पर पेड़ भी बोलेगा, यहाँ पर हिरन हिरनी आदमी में भी कन्वर्ट हो सकती है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, सब कुछ संभव है। लोक कथा जो संभव नहीं हो सकता है वो सब है। रोचकता लाने के लिए लोक कथा इस तरीके से गढ़ल जाता है। नहीं समझ बात के? रोचकता लाने के लिए इस तरीके से रोचकता लाने के लिए इस तरीके से लोक कथा को गढ़ा जाता है। नहीं समझ रहे बात के? रोचकता लाने के लिए लोक कथा को इस तरीके से गढ़ा जाता है। नहीं बात के? तो इसका मतलब ये हो गया कि पानी पीने के लिए इधर आती है और इसके बाद एक अर्थ हाँ, इसके बाद ध्यान दीजिए, फिर जने ले वो आयल रहे तने ही वो घूर गैलक। बनहिरनी जिधर से आई थी वो पी करके उधर ही घूर जाती है। इसके बाद क्या होता है? थोड़े दिन बाद बनहिरनी 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 आसपति भेलक। आसपति का मतलब गर्भवती हो गई। और इसके बाद जो है कुछ दिन बीतलक, ओकर कुछ दिन बीतलक, सेकर बाद उ एगो आदमी छुआ मन के जन्म देलक। वो इसके बाद कुछ दिन बीतने के बाद जो है वो एक आदमी छुआ मन को जन्म दी, मतलब एक आदमी के बच्चे को जन्म दी। अब वो सोचे लगलक, अब बनहिरनी सोचे लगलक और इस सोच के बड़ परेशान भेलक कि ई का से मुके होलो, मतलब ये भेलो तो ये कैसे हमें हो गया भाई? हमने तो किसी हिरन के साथ रहा भी नहीं, ये कैसे हो गया? ये उसको समझ में आ नहीं रहा था, ये कैसे हो गया? अब छुआ मन को जन्म तो दी है, लेकिन उसको इस बात से नजर बात के एक थोड़े दिन बाद उ बनहिरनी एगो आदमी छुआ मनकर जन्म दिलक। मतलब एक आदमी को जो है वो क्या करती है कि जन्म देती है। नहीं समझ रहे बात को? अरे बाप रे! अब उसके साथ क्या होता है ध्यान समझिएगा, इसके बाद देखिएगा, कुछ दिन बाद तक वो आदमी छुआ कर बनहिरनी दूध पियलक कर पोसैना। और कुछ दिन तक देखिएगा, कुछ दिन बाद तक उ बनहिरनी उ आदमी छुआ कर
दूध पियाना और पोसैना, मतलब दूध पिलाती है और पोसने लगती है। ध्यान समझिएगा। और इसके बाद वो क्या करती है, छोटा रहता है, ध्यान समझिएगा, जब छोटा रहता है, बात समझने का प्रयास करिएगा। हाँ, मुदा जब छुआ कुछ बड़ हो जाए ना, अब देखिएगा, जब वो जो छुआ है, आदमी छुआ कुछ बड़ा होने लगता है, ध्यान समझिएगा, कुछ दिन, हाँ, अब जब वो आदमी क्या है, वो आदमी छुआ जब बड़ा होने लगता है, तब वो क्या करेगी। अब जब वो आदमी छुआ जो बड़ा होने लगता है, तब वो उसको, अच्छा, कुछ दिन तक वो क्या करती है कि एक लाती है कुरकुट पतई, और उस कुरकुट पतई से वो क्या कर देती है कि उसको ढक देती है। ध्यान समझिएगा, एक ढेंगुर के तरह जो है, ध्यान समझिएगा, ऐसे भी समझिए, एक ढेंगुर के तरह, तो किस चीज के, यदि पूछेगा कि बनहिरनी, बनहिरनी आपन आदमी छुआ कर, आपन आदमी छुआ कर का से ढकेना, तो वो कुरकुट से ढकेना। कुरकुट, गांव देहात में कुरकुट समझते हैं ना, वो कुरकुट मतलब कि ह्यूमस को बोलेंगे, या कह सकते हैं कि ह्यूमस भी आपको नहीं समझ में आता होगा। कुरकुट का मतलब कि बहुत सारा जो पेड़ पौधा का सड़ा गला कुछ अवशेष होता है, उसको कूड़ा कुरकुट कहा जाता है। उस कूड़ा कुरकुट से वो क्या कर देती है कि ढक देती है। अब उसको कहे ढक देती है, उसको इस बात का डर रहता है, बनहिरनी कर ई बात कर डर है कि ई ई आदमी छुआ मनकर, जब दोसर दोसर, जब दोसर दोसर जानवर मन देखबै तो का सोचबै, या दोसर दोसर हिरनी मन सोच देखबै तो का सोचबै। मतलब उसको इस बात का डर था, यदि दूसरे दूसरे जानवर या विशेष करके हिरण यदि देख ली, तो कहेगी कि हिरण का बेटा आदमी ही कैसे हुआ। और पता नहीं उसको था कि कोई शिकार मत कर लेवे इसका, इसको कोई मार मत देवे, इसलिए उसको कूड़ा कुरकुट में जो है, एक ढेंगुर तारे जो है, लकड़ी का काटा हुआ जो टोना होता है, लकड़ी का काटा हुआ, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अरे लकड़ी को काट काट करके जो रखते हैं ना, मोटा मोटा लकड़ी जो होती है, तो उसको काट काट के उसको ढेंगुर बोलते हैं। तो उसको ढेंगुर के नीचे जो है, वो कूड़ा करकट से क्या करती है कि ढक देती है रोज रोज का, इसका यही कहानी है। नहीं समझ रहे हैं बात को। तो इस प्रकार से उसका जिंदगी चल रहा होता है। लेकिन अब दिन बीतल गया, दिन बीतते गया, अब धीरे धीरे दिन बीतल गया, और बनहिरनी ई बात कर सोच सोच कर परेशान हो गेलक, या हुए ना कि अब देखिएगा, अब ढेर दिन बीतने लगा, और धीरे धीरे आदमी छुआ मन बड़ हो जाए ना, मतलब बड़ा होने लगता है। अब जब बड़ा होने लगता है, तब वो जो बनहिरनी होती है, वो इस बात को सोच सोच करके, इस बात को सोच सोच करके परेशान होती है, अब कैसे इसको लुकाया जाए, इसको कैसे छुपाया जाए। अब तो इसको छुपाना भी पॉसिबल नहीं है। और दूसरी उसकी सबसे बड़ समस्या ये होती है कि इसको अब दूध भी तो नहीं पूर पा रहा है, उसको जो है, समझ लीजिएगा, बात समझने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। देखिए देखिएगा कैसे ये मतलब, बात समझने का प्रयास करिएगा, देखिएगा, बात समझने का प्रयास करिएगा। अभी तक हमने क्या बोला, बड़ होइत तक उ छुआ के, ध्यान समझिएगा, बड़ होइत तक उ छुआ के एगो बड़का ढेंगू कर हेठे कोरकट पतई मन से उ ढाइप देलक, और लुकाए के रखेना रखेना, और धीरे धीरे उ छुआ ऐसे ही दूध पीलक और बढ़ गईलक। छुआ कर बड़ होते बनहिरनी बहुत चिंता करे लागे ना, ठीक है, बहुत चिंता करने लगती है, और इस सोच सोच कर परेशान हो जाए ना कि दोसर दोसर जानवर मन, दोसर हिरनी मन देखबे तो का सोचबे। नहीं समझ रहे बात को, बात समझिएगा। तो आपको प्रश्न आएगा, यहां पर बनहिरनी दो तीन बार परेशान होगी। सबसे पहली बार तो इस बात को उसको चिंता होगा, पहले तो ढूंढ मुड़ाते आएगी और गड्ढा से पेशाब पी जाएगी, और जब वो आशापति होगी, जब जब
बनहिरनी आशापति रहे, तो ई बात के सोच सोच कर परेशान हो गए हुए ना कि होएला होएला कि ई हमके कैसे भेलो, मतलब वो ये सोच करके परेशान थी कि ये मोके कैसे भेलो, मतलब वो कैसे हमको ये हो गया। तो सबसे पहली बेर तो उस समय तो पूछे लेगा कि अब बनहिरनी काहे के लिए परेशान थी, तो ये आपको आंसर आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले तो प्रेग्नेंट हो गई थी इसलिए परेशान थी। दूसरी बार जो परेशान हुई, जब उसका छुआ आदमी छुआ मन बड़ा होने लगा धीरे धीरे, अब उसको कैसे ढकेगी, कैसे लुकाएगी, उसको लेकर के वो बड़ी परेशानी में पड़ जाती है। मत के तो सवाल आएगा कि बनहिरनी आदमी छुआ कर कौन चीज से ढके ना, कहा चीज से लुकाए ना, तो कौन चीज से ढक करके या लुका करके रखती है, तो उसका आंसर हो जाएगा कि ढेंगुर तरे कुरकुट पतई मन से। आंसर आपको नहीं, बहुत प्रकार का ऑप्शन रहेगा। परास कर पतई मन से, ऑप्शन आएगा सरई कर पतई मन से। आंसर नहीं करना है, परास के पतई से नहीं ढकती है। सबसे ज्यादा फेमस जो जंगलों में होता है वो सरई का पता या सरई का फूल होता है, तो सरई सरई से भी नहीं ढकती है। सबसे ज्यादा लोग जो आंसर करते हैं सरई में नहीं, कूड़ा कुरकुट से ढकती है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। अब ढक करके, अच्छा अब उसके बाद किस बात की उसको चिंता होती है कि अब यदि कोई दूसरा जानवर देख लेगा तो हम क्या करेंगे। नहीं समझ रहे, यहां तक तो आप समझ गए होंगे। बड़ परेशान ये बात के सोच सोच के होएला। हाँ ये तो इधर हो गया, ओके दूध पिया ना। हाँ देखिएगा, छुआ कर बढ़त होते बनहिरनी कर चिंता, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा लिखा हुआ है ना, इस कहानी को हमने अपने हिसाब से रूपांतरित कर दिया है, लेकिन एक चीज नहीं छोड़ा है। आपको हू बहू किसी किताब से धरती का मिला लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। कहानी हम थोड़ी बदल सकते हैं, लेकिन अब वन हिरनी है तो वन हिरनी आएगा। यदि वो पेशाब राजा विक्रमदित्य राय का पी थी तो उसी का लाइन नहीं मिलेगा। ये मेरा लाइन लिखा हुआ है इस बार, ये हमने खुद इसको कन्वर्ट कर दिया अपने ये हिसाब से। मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा, ये आपके लिए हमने थोड़ा सा इसको सरल भी किया हुआ है। बात समझने का प्रयास करिएगा, तो ये थोड़ा बहुत आपको बदला हुआ है। तो यहां पर क्या है, छुआ कर बढ़त हो बनहिरनी कर चिंता स्वाभाविक रूप से हुएला। छुआ कर बढ़त होत देख या देख बनहिरनी कर चिंता स्वाभाविक रूप से होएला, मतलब उसकी चिंता जो है वो होना स्वाभाविक है कि भाई बाकी लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, कैसे अब इसको अब दूध कैसे पियाया जाए। यहां तक तो कहानी हो गई थी। आगे देखते हैं क्या लिखता है। सेले बनहिरनी, हाँ अब क्या करती है, अब देखिए, ऊ सोचे लगलक कि दोसर हिरनी मन देखबे तो का सोचबे, और दूध भी तो अब नी पूरत रहे, और दूध और दूध भी तो अब नी पूरत रहे, मतलब अब दूध भी तो नहीं पूर रहा था। और ध्यान समझिएगा, सेले बनहिरनी उके भीख मांगे कर सिखाए देवे ना। अब इसलिए उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है बनहिरनी को कि ये तो आदमी है, अब ये अभी कमा खा भी नहीं पाएगा। एक उपाय है कि इसको भीख मांगने के लिए सिखा दिया जाए। अब जो है सिखा देती है, तो सेले उ बनहिरनी आपन छुआ मनकर, नहीं बात के आपन आदमी छुआ मनकर भीख मांगे ना सिखाए देवे ना, भीख मांगे खातिर सिखाए देवे ना। भीख मांगने के लिए वो सिखा देती है। और एगो गीत सिखाकर, और एगो गीत सिखाकर पूरब पश्चिम उत्तर दिशा में जाए के बोल देवे ना। एक गीत सिखाती है और बोलती है कि तुम पूरब पश्चिम और उत्तर दिशा में जाना, लेकिन दक्षिण दिशा में जाकर मना कर देवेला। मतलब ये जो बनहिरनी है वो दक्षिण दिशा में जाने के लिए मना करती है। आखिर पूरब पश्चिम और उत्तर दिशा में जाने के लिए अलाउ करती है, लेकिन दक्षिण दिशा में जाने के लिए वो क्यों मना करती है। सवाल आएगा कि जब बनहिरनी कर बेटा कुछ बड़ हो गई तो उके
का करे खातिर बनहिरनी सिखौलत। तो उसका आंसर होगा कि उके मतलब छुआ मन के, या कह सकते हैं आदमी छुआ कर, अरे बनहिरनी की का जो बेटा था, तो बनहिरनी उसको क्या सिखाई, तो उसको भीख मांगे खातिर सिखौलक। तो भीख मांगने के लिए सिखाई, ये सवाल हो गया। दूसरा ये है कि भीख मांगने के लिए उसको सामग्री जो है वो क्या कहलाती है, वो चली जाती है गांव में एक रात को, और वहां से कुछ तुम्बा, तुम्बा बोलते हैं, तुम्बा बोलते हैं जो कह सकते हैं कि आपको हम केंद्रा से बताए थे ना, केंद्रा सारंगी, उसका फूटल टूटल वो क्या से वो सब बनता है, जानते हैं क्या से, लौका देखे ना, लौकी, गोल लौकी, गोल लौकी से बनाया जाता है। तो गोला लौकी जो होता है, तो उसका टूटा फूटा कहीं बचा हुआ था, पहले लोग गोल लौकी में खाते भी थे। गोल लौकी सूख जब जाता था, अरे लौकी समझते हो ना, नहीं समझते हो, कद्दू नहीं लौकी, कद्दू जानते हैं किसको बोलते हैं, कोहड़ा को बोलते हैं। तो कद्दू यदि आप लौकी को बोलते होंगे तो गलती बात है, कद्दू जो है वो कोहड़ा को बोलते हैं। लौकी जो है, जो गोल लौकी जो है, उसको केंद्रा बनाया जाता था। उसको बजाने वाला, आज भी आप जोगी को यदि देखे होंगे गांव देहात में, तो उसको क्या करता है कि वो लौके का जो है वो गोलाकार रहेगा, उसका आधा वो हेमिस्फेरिकल ये में रहेगा, शेप में रहेगा, अर्ध गोलाकार ये शेप में रहेगा, और उसी को जो है मड़ वड़ करके कुछ चमड़ा उमड़ा लगा करके उसी को बजाने के लिए उन लोग बनाते हैं। उतार से सिस्टम रहता है, वो बीना जैसा, नहीं समझते हैं क्या। तो इस तरीके से वो तुम्बा ले लाती है। तो क्या है कि भीख मांगे खातिर बनहिरनी एक राइत गांव अगल बगल कर गांव में गेलक, और हुआ से एगो तुम्बा और फाटल चिथरा जो है वो कुछ उठा करके और क्या ले अनलक। तो फाटा टूटा जो है वो कपड़ा उपड़ा ले आती है, तुम्बा ले आती है और चिथड़ा ले आती है। चिथड़ा मतलब कुछ उसको दुगो हो जाता है, एगो भीख मांगने का उसको कटोरा हो जाता है, और उसको कुछ जो है वो मिढ़ा देती है उसके शरीर में, का मर देती है। तो फाटल टूटल जो चेथरा मन था उसको क्या कर देती है कि वो मर देती है। नहीं समझ रहे बात को, यहां तक कहानी आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद ध्यान समझ, सेल बनहिरनी ओके भीख मांगे कर सिखाए देवेला, और गोटे के गीत बताकर उके भेज देवेला। एगो गीत बताती है और उसको भेज देती है। गीत का लिखे रहेला उके हम बताए, मतलब गीत किस तरीके का होता है उसको हम रौनी के बताए, मतलब बताऊंगा। चलिए अभी हम बता रहे हैं कि गीत कैसा होता है। तो गोटे गीत बताकर उसे भेज देवे ना, मुदा खाली दक्षिण दिशा में नी जाए के कहेला। लेकिन मुदा मतलब लेकिन, ओहो, मुदा मतलब लेकिन, साउथ डायरेक्शन में मत जाना बेटा। इसका एक राज था, राज इसका ये था कि दक्षिण दिशा में उसके जो बाप थे राजा विक्रमादित्य राय, उसका, अच्छा पहले राजा का मतलब आज मत समझ लीजिएगा कि अकबर जैसा होगा। पहले राजा एक गांव के जो मुखिया टाइप के होते थे, या कह सकते हैं कि गांव के जो मुख्य आदमी होते थे, उसको राजा बोल दिया जाता था। वो भी उसके पास कुछ होता होता नहीं था, आज के जैसे भ्रष्ट राजा नहीं थे, नहीं जान बात के कि मारेसी है, बंगला है, गाड़ी है। यद्यपि आज राजा भी तो नहीं है, मंत्री नेता को राजा कह सकते हैं आप। तो आज के जैसे नहीं होते थे, वो लोग बड़ी सरल सहज होते थे। ऐसे में जो है उनके पास बहुत ज्यादा सामग्री और वो धन दौलत और गाड़ी घोड़ा नहीं होता था। गांव के एक हेड व्यक्ति को राजा बोल देते थे। तो आपको पूरा जो जंगल था, जो अखंड वन था, उसमें बनहिरनी कुछ दिन तक लुका करके ढांक तोप करके तो रखी अपने बेटे को, जो आदमी छुआ के था, समझ बात के ना। आदमी छुआ का क्यों हो गया था जान रहे ना, क्योंकि वो राजा विक्रमादित्य का था। और वो भी कैसे हुआ था, उसके टॉयलेट से हो गया था। ये पूरा कहानी समझिएगा। अब यदि प्रश्न आएगा कि बनहिरनी के लेखे का लेखे आसपति हो जाए ना, या बनहिरनी कैसे आसपति हो जाए ना, तो बनहिरनी राजा विक्रम दत्त कर पेशाब पी करके, या निजामात के पी करके आसपति हो जाए ना, मतलब कैसे वो गर्भवती हो जाती है, तो उसका टॉयलेट पी करके, तो ये पूछेगा। अब देखिए है हिरण,
और राजा विक्रमदित राय का जो है वो भी टॉयलेट भी करके वो प्रेगनेंसी पीरियड में हो जाती है। ये आपको बड़ा अचंभित करने वाला चीज है, लेकिन लोक कथा है। लोक कथा यही पढ़ना, यही से सवाल आएगा। आनंद लीजिए, पढ़ते रहिए, सब कुछ सीखते चलिए। एक एक लाइन से जैसा सवाल बन सकता है उसको हम क्रिएट करते चलेंगे और आपको बताते चलेंगे, एक सवाल छूटने ना पाए, ध्यान समझिएगा। और कुछ दिन, हाँ मेरा कागज कहाँ चला गया, से लेके बलहिरनी ओके भीख मांगे कर सिखा करके एगो गीत बता करके भेज देवे ना, मुदा खाली दक्षिण दिशा में नी जाए के कहेला, दक्षिण दिशा में जाए खातिर कैसे कहत। दक्षिण दिशा में, ध्यान दीजिए मेरा लाइन है, मैंने लिखा इसको, दक्षिण दिशा में जाए खातिर कैसे कहे या कहतर, दक्षिण दिशा में जाए खातिर कैसे कहतर, काहे खातिर, काहे खातिर दक्षिण दिशा में उकर बाप राजा विक्रमदित के गांव रहे। तो दक्षिण दिशा में जाने के लिए वो मना कर देती है, बोलती है कि बेटा तुम दक्षिण दिशा में मत जाना, और उसको बताती नहीं है कि तुम, अब वो कंफ्यूज हो जाता लड़का, एक तो कि हिरण के गर्भ से जन्म लिया है, दूसरा कि उसका बाप का उसको अभी पता नहीं है, वो जानना चाह भी नहीं रहा है। लेकिन यदि वो बताती कि तुम्हारा बाप एगो राजा विक्रमदित है और उसका हम पेशाब पी करके प्रेग्नेंट हो गए थे, तो वो भी पगला जाता। तो इसलिए जो है उसको कुछ नहीं बताई, बस राज को राज रहने दी और बोली कि तुम दक्षिण दिशा में बस मत जाना, बाकी पूरब। तो आपको सवाल आएगा कि बनहिरनी आपन आपन बेटा, आपन आदमी छुआ बेटा कर या आदमी छुआ कर कौन दिशा में जाए खातिर मना कैले रहे, तो कौन दिशा में जाने के लिए मना कर दी थी, तो वो जो है वो दक्षिण दिशा में जाने के लिए मना की थी। ये आपको ऐसी सवाल कुछ नहीं है, 1% कुछ नहीं है, खाली आप पढ़िए। हाँ ध्यान दीजिए, आप पढ़ते रहिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। दक्षिण दिशा में मना कर दी थी, लेकिन दक्षिण दिशा में, हाँ ध्यान दीजिए, दक्षिण दिशा में जाए खातिर कैसे कहत या कहता, राजा विक्रमदित जो उसी दिशा में रहत रहे, राजा विक्रमदित का उधर जो आवास था उधर तो था दक्षिण दिशा में। भीख मांगे खातिर एक रात कोनो गांव का बहरे गंदूर, ध्यान दीजिएगा, और फेकल चेथरा मन और फूटल तुम्बा ले अल्लाह। भीख मांगे खातिर तो पहले ही हम बता दिए कि तुम्बा ले आई, गंदूर गंदूर ले आई, समझ के ना, और क्या करिए, हाँ और इसके बाद जो है फाटल चेथरा, फाटल चेथरा, चेथरा मेथरा नहीं समझते हैं, बहुत फटा टूटा कुछ भी, और उसको ढक दी कि कोई नंगा न रहे तो मारने लगेगा आदमी गांव में, तो उसको कपड़ा से मढ़वा दी, तो फाटल चेथरा मन। तो पूछेगा कि भीख मांगे खातिर बनहिरनी आपन छुआ मनकर के खातिर का लल्लक, तो उसमें आपको कहना होगा कि कहाँ का लल्लक, तो ये फेकल चेथरा मन और फूटल तुम्बा ले अल्लाह, फेकल चेथरा मन और फूटल तुम्बा ले अल्लाह। ये सवाल है, तुम्बा, अरे भैया तुम्बा वो मांगेगा भीख ओकरा में और कपड़ा पहन लेगा, नहीं समझते हैं क्या इस बात को, क्या ले लाया, तो ये ले लाया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बनहिरनी उके कहलक ए बाबू इस सौग ले और दूरे दूर भीख मांग, वो बोलती है कि ए बाबू इस सब ले, मतलब इस सब ले, हमारे कपड़ा उपड़ा सब ले पहन, और तुम्बा ले हाथ में रख, और दूरे दूरा भीख मांग या दूरा दूरा भीख मांग। घर दूरा दूरा समझते हैं, घर घर जाओ, दरवाजे दरवाजे, दूरा दूरा मतलब दरवाजा दरवाजा, जाओ और भीख मांगो। ए बाबू, ए बाबू बोलती है, ए बाबू ई फाटल चिथरा मन रख, तुम्बा पकड़ और दूरे दूरा जाकर भीख मांग। तो दूरे दूरा जाकर के भीख मांगने का आदेश देती है, बोलती है कि अब तुमको पोसने के लिए यही उपाय है। वो भी राजी हो जाता है, बोलता है अपनी हिरण माँ से, बोलता है कि हाँ तुम हमको कैसे पोसोगी, अब तो दूध भी नहीं पूर पा रहा है, अब तो बड़ा मुश्किल हो गया है, और ठीक है। वो ये नहीं बात समझता है कि वो लुकाना चाह रही है, उसको छुपाना चाह रही है। वो पूरे दिन भर उसको बोलती है कि दिन भर तुम भीख मांगना, और दिन भर जब पूरा भीख मांगा हुआ हो जाएगा, बस दक्षिण दिशा में नहीं जाना, साउथ में नहीं जाना है, और जब भीख मांगा हुआ हो जाएगा तो वापिस जो है तुम एगो पेड़ के नीचे मिलना, और हम भी वहीं पर आएंगे,
हम वहां पर इंतजार करेंगे और तुम भीख ऊख मांग करके आ जाना। अब पहला दिन तो एक्सपेरिमेंट था, पहला दिन भीख मांगने के लिए वो जब गया जाता है तो गाना गाएगा, गीत गाएगा, गीत के बोल का लिखे रहे। अभी हम रौनी के बताए, मतलब मैं गीत का बोल कैसा था वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। और कुछ छूट तो नहीं रहा। जो मिली हाँ, ये बोलती है बनहिरनी उके कहलक ए बाबू ई सबले और दूरे दूरा भीख मांग, जे मिली उकरे से गुजार गुजार करे और मुदा साधो साध खुर खुर आइबे अबे। मतलब ये कहना था कि जो मिल जाएगा उसी से गुजारा कर लेंगे और साझे साझ तुम क्या करना, माने शाम को तुम क्या करना, वापिस लौट आना, घूर अबे आइबे, मतलब घूर 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 आबे, मतलब घूर आना, माने लौट आना, जरा बात करना। साझे साझ घूर आइबे मतलब शाम को घुमाना। और वन बारे जे बड़का ऐसा महुआ गदा है, प्रश्न आएगा बनहिरनी किस पेड़ के नीचे रोज शाम को अपने आदमी छुआ से मिलती थी। तो ये जो मिलती थी महुआ गच्छ है, महुआ के पेड़ के नीचे मिलती थी। ये आपको याद रखना है। वहां बर लिख देगा, परास लिख देगा, महुआ लिख देगा, ऐसी पूछेगा सवाल। पूछेगा कि जब जब ध्यान दीजिएगा, बनहिरनी कर बेटा, प्रश्न देखो कैसे बन सकता है। बनहिरनी कर बेटा लोक कथा में आदमी छुआ रोज रोज भीख मांग कर साझ साझे साझ कौन गाछ कर नीचे गवन गाछ गवन गाछ तरे आई जात रहे, मतलब बनहिरनी से मिलत रहे। तो आपको ये या अपनी मां से मिलता था, ऐसा प्रश्न आपको आएगा। तो कौन का चीज के पेड़ के नीचे, तो महुआ गाछ के पेड़ के नीचे, नहीं बात के वहां मोर तो के रोज भेंट करे जामू, और बोलती थी कि रोज मैं वहां भेंट करने आऊंगी। इसके बाद क्या है, इसके बाद यह फिन बनहिरनी एक ठो गीत ओके सिखौला, फिन ओके बनहिरनी एक ठो गीत सिखौलक। गीत के बोल कैसे रहे, गीत के बोल इस ई लेखा रहे। गीत गीत के बोल देखिएगा, गीत के बोल कैसे रहे। अयो मोर बन के हिरनिया बाबा मोर विक्रमादित्य राय, बोलती है कि तुम ऐसा गाना कि अयो, अयो मतलब माँ, अयो मोर, मोर मतलब हमारा, अयो मोर बन कर हिरनिया, मतलब मेरी माँ जो है वो बन की हिरनी है। और बाबा मोर विक्रमादित्य राय, मतलब मेरे बाबा, मेरे बाप जो है, मेरे फादर जो है वो विक्रमादित्य राय हैं। भीख देगे भीख दे माई बहिनिया, ऐसा 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 सिखाती है। अयो मोरा, अयो मोरा बन के हिरनिया, ओहो, अयो मोरा बन के हिरनिया बाबा मोर विक्रमादित्य राय, बाबा मोर विक्रमादित्य राय, भीख देगे माई बहिनिया। तो भीख दो माई बहन, मतलब नहीं समझ रहे, समझ गए होंगे आप। अयु मोरा बन के हिरनिया बाबा मोर विक्रमादित्य राय, भीख देगे माई बहनिया, ऐसा बोलती है। तुम ऐसे गाना, यही उसकी कहानी का। ये जो अयो मोर बन के हिरनिया, ये जो कहता है यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये जो सिखा देती है कि बाबा मोर विक्रमादित्य राय, ये बड़ा ब्लंडर हो जाता है, मिस्टेक। अब जब भीख मांगते मांगते, अच्छा अभी तो पूरा कहानी, बाद में जो गड़बड़ होगा इसी लाइन की वजह से होगा। कमन बाबा मोर विक्रमादित्य राय जो बताती है ना, उससे गड़बड़ हो जाता है सर। अब अयो मोर बन के हिरनिया बाबा मोर विक्रमादित्य राय, भीख दे माई बहनिया, ऐसा बोलती है। वो बोलती है कि ऐसा ऐसे करके मांगना। गीत के बोल का लिखे रहे, तब गीत के बोल
ई लिखे रहे, गीत के बोल का लिखे रहे तो गीत के बोल ई लिखे रहे। अयो मोर बाप, अयो मोर बन के हिरनिया, मेरी माँ जो है बन के हिरनी थी। बाबा मोर विक्रमादित्य राय, बाबा जो थे मेरे मेरे फादर जो थे वो विक्रमादित्य राय थे। और बोलता है फिर तीसरा लाइन कि भीख दे माई बहनिया, बोलता है कि जितनी भी माता बहनें हैं हमको भीख दे दो, मेरी माँ बनहिरनी है लेकिन मेरा बाप जो है वो विक्रमादित्य राजा है, अब तुम हमको भीख दो। अब इतना वो सुंदर लड़का देखने में भी था और इतना सुंदर वो गाता भी था कि सारे लोग सहसा उससे आकर्षित हो जाते थे। आकर्षित होकर के उसको उसके पास आते थे और बोलते थे, ए बाबू एक धाव और गाओ। उसको बोलते थे कि एक जो लाइन है और गाओ, एक धाव और गाओ, मतलब एक लाइन तनी और सुना दो बाबू। तो वो फिर शुरू हो जाता था कि अयो मोरा बन के हिरनिया, बाबा मोरा विक्रमादित्य राय, भीख दे माई बहनिया, ऐसा ऐसा वो गाना शुरू कर देता था। नहीं समझ पा रहे हैं बात को? ऐसे चलता था और इस तरीके से। लेकिन वो जब भी जाता था पूरब में, ध्यान रहे, पूरब में जाता था, पश्चिम में जाता था, उत्तर में जाता था, दक्षिण दिशा में कभी भी नहीं जाता था। मेरी बात समझ रहे होंगे। और ई लेखा जो है क्या, कहां पर कहानी, विक्रमादित्य भीख दे माई बहनिया, या फिर उकर गीत इतना बड़ सुंदर रहे, उकर गीत इतना बड़ सुंदर रहे, मतलब उसका गीत इतना ज्यादा सुंदर था कि ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा सर, कि 100 आदमी मन घर से कूद निकल ले, सारा आदमी अपने घर से कूद कूद करके बाहर आ गए। उकर गीत इतना बड़ सुंदर रहे कि 100 आदमी मन अपन अपन घर से कूद निकलने, मतलब बाहर निकल आए। और 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 कहे लगले, से गावे कर बाबू एक और धाव, और बोलने लगे से गावे कर बाबू एक और धाव। उसको जब 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 वो ये गाना शुरू किया कि भीख दे माई बहनिया, तो उसको गांव वाले क्या किए, पहली बेर कौन दिशा में गया था, पूरब दिशा में गया था। जब सवाल जैसे इस तरीके से बनेगा, जब पहली बेर बन हिरनी कर बेटा पूरब दिशा में गांव में गेलक, तब उके गांव मन कर आदमी का कैलस, का कैलन, मतलब कि क्या किए। तो इस तरीके से आपको होगा कि उसको ये बोल भीख भी दिए और उसको बोले कि ए बाबू एक धाव और गाओ, ए बाबू एक धाव और गाओ, और गाओ। अब इसमें यहां देखिएगा, देखिएगा कहां चला गया। इसके बाद छौआ ऐसा गावत रहे कि पूरब पश्चिम उत्तर गांव का आदमी मन बिन मंगले के भीख दे के देख लागलक। मतलब ऐसा गाइए रहा था कि पूरब पश्चिम उत्तर जितने जहां जहां पर गया उस सब उसके बिन मंगले भीख देने लगे। क्या क्या देने लगे, तो कोई ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या क्या देने लगे उसका भी वर्णन है। केहू चाउर तो केहू दाल, कोई चावल ला करके देता था, ध्यान दीजिए भात नहीं चावल, चावल ला के देता, तो केहू दाल तो केहू नून तो केहू तेल, ठीक है। और तो और कौनो जनाना तो भाते तियन हेर आइन देत रहे, और तो और कौनो जनाना मनता भाते तियन हेर आइन देत रहे। मतलब बहुत सारी जो महिला, जनाना माने महिलाएं, और तो और कोनो जनाना मनता भाते तियन हेर आइन देवित रहे। मतलब और तो और बहुत सारी महिलाएं जो थी वो भात वगैरह जो है वो हेर देना मतलब या रींध देना, मतलब कि बनाना होता है, तो भात वात बना करके उसको ला करके देती थी। नहीं समझ बात के। जब वो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण गेला तो उके का भेटैलक, तो उके मतलब बनहिरनी कर बेटा के भात दाल नून तेल ये सब मिला। और तो और कौनो जनाना मन, और तो और कौनो जनाना मन भाते तियन हेर कैर लाइन देवित रहे। मतलब और तो और बहुत सारी जो जनाना मन थी, महिलाएं थी, वो भात वगैरह रिंद करके
ले आती थी, बना करके उसको देती थी खाना। नहीं, कोई मांगने वाला आता है तो या तो आप चावल दाल ये सब दे देते हैं, या तो आप खाना बना करके भात वात भी दे देते हैं। नहीं समझ रहे बात के, इस तरीके का है। अच्छा, ये है। एक दिन मगर जब उछौआ, अब क्या है, अब देखो कहानी में ये ट्विस्ट आता है। कहानी में कैसे ट्विस्ट आएगा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह उजाड़ लेता है। एक दिन अपनी जो बनहिरनी माँ थी उसको बिन बताए, क्योंकि वो मना की थी, लेकिन फिर वो सोचने लगता है, काफी कल्पना करने लगता है कि हम किसी का तो बिगाड़े भी कुछ नहीं है। जहां जाते हैं इतना प्रशंसा होता है कि बोलता है कि ए बाबू एक धाव और गाओ। अच्छा, ऐसा तो सारे लोग बोलते हैं। और नून तेल, कोई तो भाते तियन रिंद करके भी दे देता है। तो ऐसे में जो है कहीं भी जाने में कोई शिकायत नहीं है। और कई बार तो लोग उसको कपड़ा लाता ये सब भी देते हैं जब दूसरे डायरेक्शन में जाता है, तो ना केवल नून तेल भात, बाकी दूसरा दूसरा कुछ भी मिलने लगता है। ऐसे कंडीशन में उसके मन में एक पूरा फात जाग जाता है कह लीजिए, या सोचता है कि वो माँ ऐसी कुछ बताई होगी, पता नहीं क्या राज था। राज तो चूंकि बताई नहीं थी, तो वो दक्षिण दिशा में जाए के सोचलक। मतलब वो जो बनहिरनी कर बेटा जो आदमी छुआ मन था, वो क्या आदमी छुआ था, आदमी छुआ मन नहीं, आदमी छुआ था। वो क्या किया कि दक्षिण दिशा में, दक्षिण नहीं होता है नागपुरी में, दक्षिण दक्षिण होता है, तो दक्षिण दिशा में जाए के सोचलक। एक दिन छुआ मन सोच सोच कर ई बात कर कल्पना कर लेलक कि हम मोए तो केकरो बिगड़ले नहीं खे न खाए, तो अब ये सोच रहा है कि हम तो किसी को बिगाड़े नहीं है, तो फिर हमको दक्षिण दिशा में जाए में क्या परेशानी होए। तो वो दक्षिण दिशा में चल पड़ता है। और जब दक्षिण दिशा में जाता है, यह वाला गाना गाना शुरू कर देता है कि अयो मोर बन के हिरनिया राजा, अयो मोर बन के हिरनिया बाबा मोर विक्रमादित्य राय, अयो मोर बन के हिरनिया बाबा मोर विक्रमादित्य राय, भीख दे माई बहनिया, ऐसा गाने लगता है दक्षिण दिशा में भी जाकर के। अब दक्षिण दिशा में जाकर के जब गाने लगता है तो बहुत लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि राजा विक्रमादित्य के गांव के अगल बगल के लोग रहते हैं, आस पड़ोस के लोग रहते हैं, उसके रिलेटिव रहते हैं। उसको पहले कहते कि एक बार सुना ना तनी, कहते हैं कि एक बार तनिया सुनेंगे बाबू कहा गई। अब एक बार जिसे तो बड़ा खुशी से सुना देता है, ले सुन। अब वो जो सुनाता है उसको सब पकड़ लेता है और राजा के पास तुरंत मैसेज पहुंच जाता है। राजा के पास, अब देखिए आगे कुछ इधर देखिएगा क्या है। एक दिन मगर जब वो छुआ दक्षिण दिशा चल जाएला तो उकर गीत कर मरम जाने खातिर गवैया गवैया मन उके राजा के जिम्मा दे देवेला। एक दिन जब उछौआ दक्षिण दिशा में चल चल जाला, तब गांव के देखो, एक होता है गवैया माने गाने वाला, अब एक होता है गवैया। गांव आ जाएगा, इसका मतलब कि गांव के लोगन को भी, गांव के जनता को भी गवैया कहेंगे, तो गांव आना चाहिए। और गवैया खाली आएगा मतलब गाने वाला, और गवैया मतलब गांव के लोग। समझ बात के, तो जब दक्षिण दिशा में चल जाएगा, तब तब उस गांव के यानी राजा विक्रमादित्य के गांव के जो लोग थे वो राजा के जिम्मे ई खातिर कर देते हैं कि इस गीत का राज क्या है, ये कैसे अपने बाप का नाम राजा विक्रमादित्य कह रहा है, पागल तो नहीं हो गया है ये लड़का। अब राजा विक्रमादित्य के पास उसको ये पहले सूचना दी जाती है। राजा विक्रमादित्य कहता है कि उसको ले आया जाए, देखते हैं कि हम भी गीत सुनेंगे। अब राजा और उसकी रानियां तीन तीन गो थी, उस सारी रानियां जो थी, उसकी जो रानी बहुत सारी रानियां थी, समझ बात के, तो उस सभी रानियां तैयार हो गई उसका गीत सुनने के लिए। और गीत सुन करके सारे लोग केंदक लगे, मतलब रोने लगे सारे लोग, इतना अच्छा। लेकिन उस गीत में अच्छा, तो ये राजा को भी बड़ा अच्छा लगा कि पता नहीं, लेकिन उस समय वो समझ नहीं पाया। वो बोल रहे राजा बाबा मोरा राजा विक्रमादित्य राय, तो कहा कि भाई तुम जो भी, तो उसको पूछने लगता है कि तुम कौन हो, ये तुमको कहां से जो है वो ये कौन सिखाया गया। तो बोला कि ये तो मेरी माँ सिखाई है। ध्यान दीजिएगा, सारा कहानी लिख करके आपको ये करना पॉसिबल नहीं है, बहुत
देर लगेगा। तो कुछ कुछ जो बहुत ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसको स्किप करना भी ठीक रहेगा, बाकी इसको हम दूसरी विधि से भी कराएंगे। तो इसके बाद क्या है कि राजा विक्रमादित्य राय जो है उसको बुला लेते हैं, गाना सुनने के लिए सारे लोग रेडी हो जाते हैं, रानियां जो है उसकी वो रेडी रहती है, गाना सुनने लगते हैं, लोग होने लगते हैं, अचंभित हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, कैसा ये गा रहा है लड़का, कितना इसको दुख हुआ, नहीं बात के ये बनहिरनी कर बेटा है बाबा, इसका तो यही विक्रमादित्य राय जो है यही है, और लेकिन इसको बड़ी परेशानी है कि इसको भीख मांगना पड़ता है। सारे लोग रोने लगते हैं और उसको जो है क्या होता है कि बैठाया जाता, राजा कन्विंस हो जाता है उसकी बातों से। अब पूछता है पहले तो ये बताओ कि पहले तुमको ये गीत कौन सिखाया, और दूसरी बात ये है कि तुम्हारा माँ बाप कौन है। तो बोलते हैं कि हमको माँ पता है कि हमारी माँ एगो बनहिरनी है, बाप का हमको पता नहीं है, माँ कभी बताई नहीं है, और बस ये गीत सिखा करके और भीख मांगने के लिए भेजी है, इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं अपने बारे में पता है। कहते गे बाबू तुम ऐसा करो कि रोज रोज क्या भीख मांगोगे, तुम क्या करो कि मेरे पास ही रह जाओ, तुम बाकी जो राजा का जो बाल बच्चा, जो जैसे मेरा जो राजा विक्रमादित्य राय बोला, जैसे बाकी मेरे अन्य बाल बच्चे पला पोसा रहे वैसी तुम भी पलाओ पोसाओ, ठाट से रहो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गांव का ही हेड रहा होगा तो कुछ तो उसके पास खाना पीना, ठाट का मतलब इसी नहीं लगा दिया, मतलब भीख नहीं मांगना पड़ेगा, बस इतना, ठाट का मतलब वहां उस समय उतना ही होता था, तो उसको भीख नहीं मांगना पड़ेगा। तो ये सोचा कि टेंशन नहीं है। अब चलो, अब वहीं पर रुक गया, अब सुनिएगा आगे कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा, अब वहीं पर रुक जाएगा। तो यहां पर क्या लिखता है, नीचे क्या लिख रहा है, ध्यान समझिए, राजा विक्रम दीत उके आपन साथ रखे लागे ना। देखिए कहानी थोड़ा सा शॉर्ट में, लेकिन फिर भी हम कहानी आपको बता दिए। राजा विक्रम दीत उके अपन साथ रखे लागेला या रखे ना, तो वो राजा विक्रमदित्य अपने पास उसको रखने लगते हैं। अब क्या करते हैं और क्या लगे ना, कुछ दिन बीतलक त रानी मन ऊ छोड़ा से ई खातिर हिंसगा हिंसगा करे लागे ना कि ऐसा न हो कि छोड़ा के सब सब राज्य पाइट राजा उके दे देवे। कुछ दिन बीतलक, कुछ दिन बीतलक, तब शुरुआत में तो रानी बड़ा रोई थी उसका कहानी सुन करके, लेकिन कुछ दिन बीतलक तब सब रानी मनकर ई मन में ख्याल आवे ना कि ऐसा ना होवे कि ई राजा ई छोड़ा कर अपन अपन राज पाइच पाइट दे देवे। मतलब उसको महिलाओं को, जो उसकी रानियां थी उसके मन में ये कंफ्यूजन होने लगता है, ऐसा ना हो कि ये राजा जो है अपने अपना सारा राजपाट जो है इसको दे दे। और वो कहने लगती है कि सौतन बेस तो बेस, लेकिन सौतन का साल बेस नहीं होता है, मतलब सौतन तो बेस है लेकिन उसका बाल बच्चा ठीक नहीं है। सौतन तक तो झेल लेते, यहाँ बनहिरनी आ जाती तो झेल सकते थे, लेकिन इसका बेटा नहीं झेलेंगे, क्योंकि इसके बेटे को सारा राज पाइट दे सकता है ये राजा विक्रमदित्य, क्योंकि बाकी बाल बच्चा से भी इसको ज्यादा प्रेम कर रहा है। पता नहीं इसके दिमाग में क्या हो गया है। अब वो सौतिया डाह उत्पन्न, सौतिया डाह से भी ज्यादा सौतिया साल मतलब नहीं समझ बात के, उससे उसके बच्चे का डाह ज्यादा उत्पन्न हो जाता है। अब सारे लोग क्या करने लगे, गोटी फीट करने लगे, षड्यंत्र रचने लगे, ये छुआ, ये आदमी छुआ, ये जो बनहिरनी कर बेटा है इसको किस तरीके से राज्य पाइट इसको राजा ना दे पावे, इसको कैसे यहां से बाहर निकाला जाए, इसको मार दिया जाए, इसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा जाने लगा। अब इसके बाद समझिएगा, ई खातिर रानी मन छोड़ा के यहाँ से हटावेला साजिश रचे लगले। ई खातिर रानी मन छोड़ा के हिया से, मतलब वहां राजमहल से हटावेला साजिश रचे लगले। तो साजिश रचाने लगा। अब यहाँ देखिएगा एक दिन, अब आगे क्या है कहानी, एक दिन हाँ कहल गई कि ई छोड़ा बड़की रानी कर गुलेल कर गोरहा मार कर डाइन तुर देलक। दे एक दिन की क्या बात है, क्या कहने लगे लोग, कहल गेला कि ई छोड़ा, मतलब जो बनहिरनी कर बेटा था, कहल गेला कि ई छोड़ा बड़की रानी कर डंडा, डाड़ा, डाड़ा मतलब कमर को बोलते हैं डड़ा, गुलेल कर गोरहा से मार कर तुर देलक। मतलब गुलेल का गोरहा, मतलब गुलेल से जो है वो मारा, गुलेल से क्या मारते हैं, वो जो गट्टी नहीं होता है उसको करके, तो गुलेल कर गोरहा, मतलब गुलेल के गोरहा का मतलब क्या होता है,
गोरहा भी आपको इधर पत्थर को जनरली गांव में यूज करते हैं, पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं पता होगा। गोरहा किसको बोलेंगे? गोरहा जो थोड़ा गरहू होगा उसको गोरहा बोलेंगे। तो गुलेल में गोरहा लगा के तो कहल गईला, कहाँ कहल गई? कहल गईला एक तो कि सब सब रानी मन साजिश रचे लगलन। अब साजिश रचते रचते एक दिन की बात है कि कहल गिला कि ई छोड़ा, ई छोड़ा, ई छोड़ा बड़की रानी, ध्यान समझिएगा, कौन रानी? बड़की रानी कर गुलेल कर गोरहा से मार कर डाड़ा डाड़ा, ये डाड़ा डाड़ा तुर देला। मतलब ये एक देखो क्या था कि उन लोग नहाने गई थी या कुछ, हाँ नहाने संभव नहाने गई थी, और नहा करके जब उधर से वापिस आती है तो वो क्या करता है कि गुलेल से खेल रहा होता है, और उसी बीच उन लोगों को बहाना सो जाता है कि हम लोग ये बहाना कर देते हैं। वो अचानक से रानी जो है वो क्या बहाना बना करके गिर गई और बोलने लगी कि ओए दैया, ओए मैया, ई छोड़ा हमके गुलेल कर गोरहा से मार कर डाला तोड़ तोड़ देलक। अब वो बोलने लगी कि आयु दादा, आयु मैया, हमारा जो ई जो छोड़ा है, मतलब ये जो हिरनी कर बेटा है, वो क्या है, गोरहा गुलेल कर गोरहा से मार के कमरे तोड़ दी, अब कैसे मैं करबो? अब उसके क्या है, और इसके बाद वो जा करके क्या करी कि जल्दी ही जो है खटवास मटवास मतलब खटिया मछिया पकड़ करके और सूत गई। ध्यान समझिएगा, आगे इधर लिखा होगा, इधर आपको लिखा होगा, फिर धन्यवाद के देखिएगा, ध्यान समझिएगा। ई खातिर रानी मन छोड़ा के यहाँ से हटावेला साजिश करे लगला। लोग कहल गेला कि ई छोड़ा बड़की रानी कर गुलेल कर गोरहा मार कर दाएं तुर देला से ले उके अब सजा मिले चाहिए। अब उसको बोलने लगी सजा, और वो जो थे खटवास मटवास लेकर के, वो जो बड़की रानी थी बड़ा षड्यंत्र करने में माहिर थी, तो बड़की रानी जो थी वो खटवास मचवास लेकर के और सूत गई। और उसके बाद उसमें सनकोई समझते हैं आप लोग, वो लगरजून का पौधा होता है, और उसमें आपको सनकोई क्या होता है, बहुत टूटता है वो लगरजून का पौधा का। उसका क्या है कि सन निकाल करके उसको सड़ा करके और सन उसका ऊपर से निकाल लिया जाता है, और उसका जो लकड़ी बचता है उसको सनकोई बोलते हैं। वही सनकोई वो बिछा दी और क्या करने लगी कि उसी के ऊपर सूत गई, और जब इधर उधर करती थी तो रट पट बजता था, उससे लगता था कि इसका तो सब हड्डी है, इसका डांडे टूट गया। बड़की रानी का बहुत बड़ा जो है सो कुटिलबाज थी, और कुटिलबाज का बाद में उसको नुकसान भी होता है, तो उससे वो बड़ा जो है सो बहाना करने लगती है कि मेरा तो कमर रट पट बज रहा है। खटवास मचवास लेकर के तुरंत सो जाती है बिना मतलब का। मारा था गुलेल दूसरे जगह, वो बोली कि गुलेल कर गोरहा से मार के, तो सवाल पूछेगा कि बड़की रानी मैंने जो षड्यंत्र की, तो सवाल आएगा कि बड़की रानी कर डांड कहां से तोड़ दिला, तो गुलेल के गोरहा से मार के तोड़ दिला, कि मतलब ये षड्यंत्र रचल गए रहे। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार का षड्यंत्र रचा गया, और वो खटवास मचवास लेकर के क्या है कि सुत गई, और इधर उधर जब करती थी तो रट पट बजता था। और ऐसे में अब राजा को बुलाया गया, भाई रानी का तो डांडे टूट गया, डांडा उसको डांडा बोलते हैं उन लोग, डांडा 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 या डांडा, तो डांडा टूट गया। और उसके बाद अब गया तो देखा, तो बोले कि अब मोह के ना जीवो। अब बोलती है कि अब जो है मोह ना जीवो, मतलब अब मैं नहीं जी पाऊंगी, अब मुझे मरना है, अब मैं तो मर जाऊंगी। अब यदि मेरा खैरियत चाहते हो तो एगो उपाय करो। अब वो बोलने लगती है कि जो वन हिरनी कर छोड़ा है वो हमको क्या किया है कि गुलेल कर गोरहा से मारकर हमारा डांडा तोड़ दिया है, तोड़ देला। ये बोलती है, तो बोलती है कि ऐसा, अच्छा ये बात है। तो लेकिन अब यदि हमको मेरा जो है वो तभी ठीक होगा जब हम क्या करेंगे कि अपने डांड में जो है वो क्या करेंगे, मालिश करेंगे। बस एक मिनट एक मिनट, डांड में जो है वो क्या करेंगे, मालिश करेंगे काक के खून से। तो बोलती है कि उहे लड़कावा जो मारा था उसी का खून जो है यदि ला करके हमारे डांड में मेखिएगा, मतलब सुधा दीजिएगा, मतलब मालिश कर दीजिएगा, तो हम ठीक हो जाएंगे। यही उपाय है हमको ठीक करने का। अब इसमें राजा कर कोनो भेद लगलक। अब ई बात में राजा कर कोनो भेद लगलक, राजा को ये लगा कि कोई रहस्य है इसमें, ई बात में। और वो भेद जल्दी, चूंकि राजा अपनी रानी के स्वभाव से तो परिचित ही होगा, तो राजा जल्द ही समझ गया कि ये रानी जो है झूठ बोल रही है।
इसलिए वो सिपाही को क्या करता है, जल्दी से आदेश देता है और राजा जो है वो एगो कुत्ता पकड़वाता है, दूगो सिपाही को आदेश देता है, कईगो सिपाही को आदेश, दूगो सिपाही को आदेश देता है और राजा एगो कुकुर का लहू लाने खातिर कहलक। तो राजा जो है एगो कुत्ता का खून लाने के लिए बोला और उसके बाद वही जो खून है कुत्ता का वो उसके कमर में मुखा दिया गया, मतलब मैस दिया, मतलब क्या के सुधा दिया गया। और ऐसे में जो है, जब ध्यान से समझिएगा, इधर लिखा होगा, कहलक हमार बीमारी तबे दूर हुई जब छोड़ा कर लहू से हमार डंडा में मालिश हुई। वो बोलने लगी कि हमार बीमारी तबे दूर हुई जब वो छोड़ा कर लहू से हमार डंडा में मालिश हुई। इस खातिर राजा ई भेद को समझते हुए जो है वो क्या किया, कुकुर का खून जो है वो मंगाया। तो इसमें होगा कि बनहिरनी कर बेटा कहानी शीर्षक में जो है वो राजा रानी के डंडा ठीक करे, डाड़ा ठीक करे खातिर का कर खून मंगैलक। पहला ऑप्शन रहेगा आदमी छुआ मन या बनहिरनी कर बेटा, दूसरा ऑप्शन रहेगा कुकुर कर खून, तो कुकुर कर खून आंसर होगा। तीसरा ऑप्शन रहेगा लांबा कर खून, चौथा ऑप्शन रहेगा कोई कोई और भी किसी और जानवर का खून। लेकिन आपको क्या, तो राजा उकर बात कर भेद समझ गई और सिपाही मन के एगो कुकुर कर लहू लाने कलक, रानी कर कुकुर कर लहू जब डाड़ा के दर्द, अब जब देखिएगा रानी कर डाड़ा में जैसे ही उ कुकुर कर लहू मुखाए गईलक या मालिश करल गईलक, तब रानी कर उ बीमारी छुई मंतर हो गईलक, छू मंतर हो गया। वो बोलने लगी मैं तो ठीक हो गई, अब हमको जो है बढ़िया हो गया। और उस छोटकी रानी भी आ गई और मझली रानी आ गई और उससे चर्चा होने लगी कि रउआ ए दीदी रउआ ठीक कहने, मतलब ए दीदी आप तो बहुत बढ़िया की, क्योंकि जो है वो हो सकता था कि उसको सारा, राजा जो है पागल हो गया था, उसको सारा धन दौलत दे देता। अब उन लोगों को पता नहीं है कि वो क्या राजा उसके साथ कांड किया है। और इस तरीके से जो है, चूंकि पूरा कहानी लिखे भी नहीं लिखा हूं, समझ रहे हैं, तो इसलिए बीच बीच में जो कहानी है उसको हम बोल भी दे रहे हैं, जो छूट रहा है उसको बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लहू ललक, हाँ, रानी कर कुकुर कर लहू डाड़ा के दर्द छू मंतर समझ कर ई हो जाएला। हाँ, रानी कर दर्द, रानी कर डाड़ा कर दर्द ई सोच कर छू मंतर हो जाएला कि ई लहुता उहे छोड़ा कर हुए है, मतलब ये है, ये ऐसा सोच लेती है कि ये जो लहू है वो तो वह छोड़ा का है। और इसके बाद जो है हिने राजा कर आदेश से छोड़ा कर जेहल में डाल दे जाएला। इसके बाद उन लोग बोलती है वही रानी कि लहू लाओ, और इसके बाद वो तो, लेकिन अब चूंकि राजा को पता है, राजा लुकाने के लिए, उसको परेशान करने के लिए नहीं, अब राजा यदि सोच रहा है यदि रानी अब देख लेगी फिर से उछोड़ा को तो समझेगी कि ये तो हमारे साथ गड़बड़ कर दिया। तो इसलिए राजा उसको छुपाने के लिए एगो जेल में डाल देता है कि इसका जान बचा रहे, नहीं तो रानी मन षड्यंत्र करके इसको मार सकती है। तो ई खातिर जो है रानी, यह देखिए, इसके बाद जो है ई छोड़ाकर जेहल, जेहल मतलब जेल में डाल दे जाएला, जेहल, जेहल माने जेल, जेल में डाल दे जाएला। होने हिरनी बेटा हर के कई दिन ले नी देखई के व्याकुल हो गेला। होने हिरनी आपन छुआ कर कई दिन से नहीं देखले और बड़ व्याकुल हो गेला, बहुत चिंतित हो गई, बहुत परेशान हो गई। और इसके बाद जो है, इसके बाद होने, हाँ, और इसके बाद हिरनी सोचने लगलक हमार छोड़ा, ये हिरनी सोचने लगी, हिरनी सोचने लगलक हमार छोड़ा, छोड़ा 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 मतलब हमारा बेटा कहीं ऐसा तो ना कि दक्षिण दिशा में चल गेलक। वो ये सोचने लगी ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो बेटा है वो दक्षिण दिशा में तो नहीं चला गया। चलिए, तो आज के लिए जो है वो आपको इतना ही कहानी हम छोड़ते हैं, बाकी जो नेक्स्ट कहानी है हम शाम को पूरा करा देंगे। समय हो गया काफी और बहुत लोगों का लेट भी हो रहा होगा, मेरा भी कुछ लेट हो रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग शाम को मिलते हैं। आपको कहानी ठीक लगा होगा, इतना समझ में सब आ गया होगा।
और आगे का कहानी खत्म करा देंगे। यहां से 4-5 सवाल आने की संभावना होगी, कम से कम तो 3 गो सवाल जरूर आएगा, 4-5 एकदम छू मंतर हो जाएगा सारा कहानी। जैसे बड़की रानी कर डाड़ा का दर्द छुई मंतर हो जाएगा, ओइसने रउए मन के प्रॉब्लम समस्या छुई मंतर हो जाए। तो रउए मन ई लेखा पढ़ते रहूं और बाद में मिलता हूं। धन्यवाद। अब हमको जाना है। हमें लगता है कि आपको बात समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।